बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोइन कुरैशी और आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बाय मोइन। दोस्तों ये जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले, इस पे जो है ना व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन लाइक्स इस पे बहुत 4 लाइक्स है इस पे सिर्फ, और माशाल्लाह 24 बंदों ने मुझे सब्सक्राइब किया। मतलब मैंने मेरे अपने सब्सक्राइबर ने ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो दोस्तों मेरा मन तो मूड तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन क्या कर सकते, अब चैनल बना दिए तो वीडियो तो बनाएंगे। दोस्तों हमारा मकसद ये दुनिया नहीं है, हमारा मकसद जो है ना वो असल मकसद जो है ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। हमारा असल मकसद जो है वो इस दुनिया के बाद जो हकीकत वाली ज़िंदगी है ना, वो हमारा मकसद है, और उसके लिए हमने दिन रात मेहनत करना होगा। आपको ये टाइटल से तो पता लग ही चुका होगा कि आज हमारा बात किस चीज़ पे होना है। तो क्रिप्टो जो है ना ये हमने बात करना है कि हलाल है या हराम है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी किस्म, बहुत से किस्म है। उसमें जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है, वगैरह वगैरह, स्टेकिंग है। और ये क्रिप्टो एयर ड्रॉप से जो हम करते ना, मतलब हम ज़्यादातर, मैंने जो चैनल जिस वजह से बनाया है वो इसी वजह से बनाया है कि आपको मैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप से फ्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करवाऊँ। अगर आपके पास फ़ंड नहीं है तो आप अपने पास क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के ज़रिए से अपने पास फ़ंड्स जो है ना मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारा फ़ंड फ्री में आप क्लेम कर सकते हो क्रिप्टो एयर ड्रॉप से। उस पे हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात कर देते हैं कि क्रिप्टो बेसिकली चीज़ क्या है। ये यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है ना, इन्होंने बताया कि क्रिप्टो जो है ना ये एक डिजिटल करेंसी है। जैसे कि हमारे पास एक 500 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। ये हमारे पास एक फ़िज़िकल करेंसी है जिसके वजूद मौजूद है, जो वजूद में है। मतलब अगर ये करेंसी में नोट जो है ना, अगर मैं 1000 रुपये का नोट मैं उसको इसी पैसे में जमा करवाऊँ तो वो भी डिजिटल करेंसी है। लेकिन इस जो डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो है ना, ये चूँकि ब्लॉकचेन पे इसका ट्रेडिंग होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक मेथड होता है। इसके बीच में, हमारे बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं अगर किसी को सेंड करना चाहूँ तो हमारे बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, ब्लॉकचेन का अपना जो माइनर होता है, मतलब नोड जो रन करवा रहा होता है, तो वो मौजूद होते हैं, लेकिन उसको गैस फीस मिलता है उसका अपना। मतलब हमारे फ़ंड को कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब तक दुनिया कायम रहेगी, ये जो है ना बिटकॉइन, एक भी अगर बंदा बिटकॉइन को माइन कर रहेगा ना, तो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो जब तक जो है ना दुनिया कायम है, ऐसा समझो कि क्रिप्टो जो है ना वो नहीं रुक सकता है। तो ये तो हो गई क्रिप्टो की बात। तो अभी हम बात कर देते हैं कि ये हलाल है या हराम है। तो जब जहाँ तक मुझे पता है ना, ये जो ETF मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ETF मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि मौलवी हजरात जो होते हैं ना, ज़्यादातर मैंने बहुत से मौलवियों को, मुफ्तियों को, हजरात को मैंने सुना है। तो मैं ख़ुद तो कोई ना तो मुफ्ती हूँ ना ही मैं कोई आलिम दीन हूँ, लेकिन जो है ना मैंने बहुत से मुफ्ती हजरात को और आलिम दीन हजरात को सुना है। तो उसी बेस पे मैं अभी बात करूँगा कि ये हलाल है या हराम है। तो ये जो मुफ्ती हजरात होते हैं ना, ये उन्होंने इसका बहुत जो है ना वो कहते हैं, मतलब ये हमारे दीन में जो है ना इसका ज़िक्र है कि जिस चीज़ का वजूद नहीं होता है तो वो चीज़ जो है ना उसका कारोबार करना ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो जो है ना यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कि ETF स्टैंड्स फॉर ETF क्या चीज़ होती है। बेसिकली जो हमारे पास नोट होते हैं ना, एक करेंसी होती है, जो भी, मतलब 100 रुपये का नोट है, जितना भी नोट है, तो वो एक बेसिकली हमारे पास एक एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड होते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है ना रजिस्टर सरमायाकारी कंपनियाँ होती हैं जो सरमायाकारों को अपने पैसे को ऐसे फंड में जमा करने का तरीका पेश करती है। जो बहरहाल अगर आप अभी पहले, तो इससे पहले जब ETF अप्रूव नहीं हुआ था, ETF कब अप्रूव हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 10 जनवरी को अप्रूव हुआ है।
मतलब कि जो हमारे पास एक नोट होता है ना, ये हमारे पास एक बैंक का ETF है। और जो बिटकॉइन का ETF है उसका SEC अमेरिका ने, ये देखो आपने यहाँ पे देख सकते हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को एक एप्लीकेशन दिया था कि हमें इसका हक दिया जाए कि जो हमारे पास इन्वेस्टर है ना, वो हमसे अगर बिटकॉइन ख़रीदना चाहे तो हम उसको मतलब ऐसा रसीद पेश करे जैसा कि हमारे पास आजकल का नोट है। तो ये भी अप्रूव हो गया है। तो इसका जो है ना जवाब ये निकलते है कि वो बात अभी नहीं रही कि इसका कोई वजूद नहीं है। ये भी इसका ये जो है ना, ये शक भी यहाँ से निकल गया कि हराम होगा या हलाल होगा। तो ये तो हो गई क्रिप्टो मतलब ETF का बात हो गई। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली ऐसा होता है ना कि मैंने अगर एक कॉइन खरीद लिया है, उसका कॉइन का कीमत है $1 और मैंने उस कॉइन को $100 का खरीद लिया, तो उस कॉइन का अगर कीमत $2 पे चला गया तो मेरा जो है ना ऑटोमेटिकली जो $100 था वो $200 बन गया, क्योंकि उस कॉइन का कीमत $1 से $2 बन गया, मतलब डबल हो गया। तो मेरा जो फ़ंड था वो भी ऑटोमेटिकली डबल हो गया। लेकिन अगर उसकी कीमत मतलब 0.5 पे आ गया तो मेरा जो $100 था वो $50 बन गया। तो ये इसमें ख़तरा बहुत कम होता है स्पॉट ट्रेडिंग में। तो इस वजह से जो है ना, अगर किसी चीज़ में आप कारोबार करते हो उसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ जो है ना वो फिर जुए में आती है। मतलब गैम्बलिंग जिसे बोलते हैं, जुआ जो होते हैं ना वो हराम होता है। दिन में हमारा दिन में जो है ना इस्लाम में वो जुआ हराम है, और उसके बाद चोरी हराम है, सूद हराम है। स्टेकिंग जो होते हैं ना, अगर आपने फिक्स स्टेकिंग लगाया तो फिर भी आपका वो भी हराम है। लेकिन अगर आपका फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग है, आपने कॉइन लिया जैसे कि BNB ले लो, सोलाना ले लो, जो भी ले लो, और उसको आपने ऐसे स्टेकिंग पे लगाया कि मतलब जब भी मैं इसे निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, तो वो आपके लिए मेरे ख़्याल में जायज़ है, जहाँ तक मैंने मुफ्ती हज़रात से सुना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक स्टेकिंग नहीं है, हमारा ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स है। तो फ्यूचर में ऐसा होता है कि दोस्तों पहले तो मैं समझता था कि फ्यूचर जो है वो हराम है, लेकिन थोड़े अरसे पहले मुझे एक कज़न ने इसका भी जो माइंड सेट है ना वो क्लियर कर दिया कि अगर मेरे पास $100 है, फ़र्ज़ करें मैंने एक एक्सचेंज पे, फ्यूचर ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, मैंने एक एक्सचेंज पे रखे हुआ है $100, और मैं उस एक्सचेंज पे $2 का, सिर्फ $2 का मैं ट्रेड लगाता हूँ। तो उस $2 पे अगर मैं 49x तक का मैं लेवरेज भी ले लूँ ना, तो वो मेरे लिए हराम नहीं होगा, क्योंकि मेरा $98 और उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं ये कर्ज़ा एक किस्म का नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने ही पैसे पे लेवरेज ले रहा हूँ। और अगर आपके पास $100 है और आपने $100 का ट्रेड लिया और $100 पे आपने एक्स्ट्रा जो है ना लेवरेज लिया है, तो वो आपके लिए हराम है। तो उससे बचिए, फ्यूचर से बचिए, फ्यूचर से जितना कोशिश कर सकते हो फ्यूचर से दूर रहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स पे, कि क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स ऐसा चीज़ है कि अगर आपके पास फ़ंड नहीं है ना, तो आप यहाँ से क्रिप्टो एयर ड्रॉप से जो फ्री वाले होते हैं उससे आप अच्छा खासा अपना फ़ंड्स मैनेज कर सकते हो आगे ट्रेडिंग के लिए, अगर आपने आगे ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स होते हैं ना, ये बेसिकली इस वजह से होते हैं कि अगर कोई कंपनी है या कोई प्रोजेक्ट है उसको कोई जानता नहीं है मार्केट में, तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं कि मतलब कोइन अपना लॉन्च करना चाहते हैं ना, तो वो लोगों से कहते हैं कि हमें यहाँ पे ट्विटर पे लाइक करो, यूट्यूब पे ये करो, वो करो। इससे पहले जो था ना, अब आजकल तो ये टेलीग्राम का जो ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इसमें तो ये यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर देते, वीडियो भी देखवाते, ये सब कुछ करवाते हैं ना। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बस ट्विटर पे लाइक करना था, फॉलो करना था ऐसे ट्विटर पे एक दो बंदों को,
اس کو مطلب جو وہ سی ای او وغیرہ ہوتے تھے نا اس کو آپ نے لائک فالو کرنا تھا، اور جو ہے نا پروجیکٹ کا جو اپنا پیج ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا اس کو لائک فالو کرنا تھا۔ تو یہ بس تو چھوٹے سے کام ہوتے تھے، اور ٹیسٹ نیٹ کے ٹاسک ہوتی تھی، مطلب آپ نے فنڈز کلیم کرنا ہوتا تھا کسی ویب سائٹ سے، تو وہ ٹیسٹ نیٹ ٹوکن ہوتے تھے، تو وہ ٹوکن آپ نے ان کے جو اپنا ٹوکن وہ لانچ کرنا چاہتے تو اس میں انکرپشن و ڈکرپشن یہ وغیرہ ہوتی تھی۔ مطلب یہ پہلے مائننگ بہت ہارڈ تھی۔ آج کل تو یہ گیمز چلے ہوئے، بس کوئی اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس صرف گیم کھیلنا پڑتے اور بس گیم کے آپ کے پیسے ملتے۔ تو کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے نا وہ ویب 3 کی طرف جا رہا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ گیمز وغیرہ آج کل کا جو ہے نا یہ بہت آگے پہنچ جائیں گے۔ یہ گیمز کا جو ایئر ڈراپس ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی گیمز کے گیمنگ نیریٹیو جو ہے نا وہ اے آئی کے بعد آنے ہیں، کیونکہ 2025 میں غالباً GTA 6 لانچ ہونے والا ہے، تو اس میں یہ گیمنگ کا نیریٹیو آئے گا ٹاپ پہ۔ اچھا تو دوستو، یہ پھر جو بھی مطلب ایئر ڈراپ ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ نے صرف ایسے ٹاسک کرنے ہوتے ہیں، یا تو وہ نیا پروجیکٹ ہو سکتے یا تو پھر وہ پرانا پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے پرانا پروجیکٹ بھی، جیسے کہ ٹیلی گرام ہے نا، وہ پرانا پروجیکٹ ہے، ٹون بلاک چین اتنا پرانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹون بلاک چین جو ہے نا وہ اس نے چاہا کہ ہمارے جو بلاک چین ہے یا ٹیلی گرام ہے اس پہ ایکٹیویٹی زیادہ بڑھ جائے، تو انہوں نے ایک ایسا نوٹ کوئن کا پروجیکٹ نکالا ہے کہ نوٹ کوئن کی وجہ سے جو ہے نا سارا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا اس بل رن کا۔ اچھا تو فرینڈز، کل رات کو ہی میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا تھا، لیکن جو مین بات تھی ایئر ڈراپ کے ریلیٹڈ حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو میں نے اس میں کلیئر ہی نہیں کیا تھا۔ تو دوستو ایسا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے نا وہ اپنا فیم چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائے، مطلب پبلکسٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کو لائک فالو وغیرہ نہیں کرو گے اور سیدھا ان کو کہہ دو گے کہ ہاں ہم نے ٹاسک کمپلیٹ کیا، مگر آپ نے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ جو پوائنٹس ہوتے یا وہ جو بھی چیز ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے چوری کیا ہے یا دھوکہ کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ باقی جو ایئر ڈراپس کا پیسہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ سے حکومت ٹیکس بھی آپ سے نہیں مانگ سکتی، کیونکہ وہ آپ کا محنت کا کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، اس پہ وہ کیسے ٹیکس مانگیں گے؟ وہ تو اگر آپ ان پیسوں سے آگے ٹریڈ کرتے ہو تو اس ٹریڈ پہ آپ سے حکومت ٹیکس مانگ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ لیگل نہیں ہے تو ٹیکس کس بات کا ہے؟ تو مزے کرے فریب۔ ہاں تو دوستو، کرپٹو جو ہے نا وہ لیگل تو نہیں ہے پاکستان میں، پر اللیگل بھی نہیں ہے۔ جب تک حکومت کسی چیز کو اللیگل ڈکلیئر نہیں کرتے تب تک وہ چیز ہمارے لیے لیگل ہوتی ہے۔ تو اس بات پہ بھی آپ مزے کریں دوستو، ٹھیک ہے دوستو، انجوائے کرتے رہے ایئر ڈراپس کو بھی۔ تو ابھی ہم بھی لگے ہوئے ہیں ایئر ڈراپ میں، بس محنت کر رہے۔ آپ بھی دوستو محنت کرے، اور اگر امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور جو ہے نا کمنٹ کرنا ہے اگر کسی چیز کی بھی سمجھنا ہے، اور میں آگے بھی ایئر ڈراپس پہ ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اور دوستو میں نے جو ہے نا میرے باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، لیکن آپ جو ہے نا دوستو ویڈیو کو فل دیکھا کرے، کیونکہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ وہ لازمی آپ کے لیے، اگر میرے ایک بھی بات سے اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتے تو یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہوگی۔ تو دوستو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، چلتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں ابھی آپ سے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال۔ اوکے، والسلام، اللہ حافظ۔